आयत का परिमाप ये होता है 2 ब्रैकेट में लंबाई प्लस चौड़ाई। तो ये पूरा परिमाप। अब आधा करने का क्या मतलब है कि आप 2 का भाग लगा दो, 2 का भाग लगाओ, 2 का भाग लगाने पर 2 से 2 कट जाए तो लंबाई प्लस चौड़ाई मतलब हो जाएगा अर्ध परिमाप। तो यहाँ पर हम लिखेंगे कि चूंकि लंबाई प्लस चौड़ाई बराबर हो जाएगा आयत का अर्ध। हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं ऋषिराज बागोरी आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं आप ही के अपने इस यूट्यूब चैनल जिसका नाम है ऋषिराज क्लासेज। आज के वीडियो में हम 3.2 के आगे की जो प्रश्न हैं उनको सोल्व करेंगे। पिछले वीडियो में हमने सेकंड और थर्ड क्वेश्चन को सोल्व किया था। पिछले वीडियो में एक क्वेश्चन रॉन्ग किया था तो उसको भी हम आज के वीडियो में सही करेंगे। और इन क्वेश्चंस को सही से सीखने के लिए आप वीडियो के एंड तक बने रहिए। और अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। वीडियो पसंद आने पर लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें। शुरू करते हैं हम आज की क्लास को। तो स्टूडेंट सबसे पहले हम कर रहे हैं दूसरे का तीसरा क्वेश्चन, जो हमने पिछले वीडियो में भी इसको सोल्व किया था, लेकिन इसके सॉल्यूशन में थोड़ी सी गड़बड़ हो गई थी। तो ये गलत था। कहाँ पे गलत हुआ था ये भी मैं आपको बताता हूँ। इसमें हमें बताने आए हैं कि इसकी जो ग्राफीय रेखाएं हैं वो एक दूसरे को कट करेंगी, एक दूसरे के समांतर रहेंगी या एक दूसरे की संपाती होंगी। तो इसके लिए सबसे पहले हमारे पास में होना चाहिए A1 B1 और C1, A2 B2 और C2। तो A1 है अपने पास में समीकरण 1 के x का गुणांक जो है 6, B1 है अपने पास में -3 और C1 है 10 और A2 है 2, B2 है -1 और C2 है +9। अब इसमें हम सबसे पहले कर रहे हैं A1 बटा A2, तो ये हो जाएगा 6/2 और 2 एकम 2, 2 तिया 6। तो दोनों में 2 का भाग जा रहा है तो ये हो गया 3/1। इसके बाद में हम करेंगे B1 बटे B2, तो ये -3 बटे -1 यहाँ पे करना था। पिछले वीडियो में मैंने क्या किया था, ये माइनस का जो 1 है इसे मैंने +1 यहाँ पर लिखा था, इस वजह से ही इसमें गलती हुई थी। तो देखो माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा और ये हो जाएगा 3/1, तो ये दोनों बराबर है। अब पिछले वीडियो में ये -3/1 जब मैंने नीचे का जो माइनस है ये नहीं लिखा तो इसकी वजह से हो गया था ये। तो अगर ये दोनों बराबर है मतलब A1 बटा A2 और B1 बटा B2 अगर बराबर है तो हमें C1 बटा C2 करने की ज़रूरत पड़ती है। तो C1 बटे C2 हो जाएगा 10/9। तो हमें यहाँ पे क्या पता लग रहा है कि A1 बटा A2 बराबर है B1 बटे B2, लेकिन बराबर नहीं है C1 बटे C2। तो हम ये लिखेंगे चूँकि A1 बटे A2 बराबर नहीं है, बराबर है B1 बटे B2 लेकिन बराबर नहीं है C1 बटे C2, तो इसलिए समीकरण युग्म की ग्राफीय रेखाएं एक दूसरे के समांतर होंगी, एक दूसरे के समांतर होंगी। तो ये था दूसरे का तीसरा। अब हम करते हैं आज की वीडियो का मेन क्वेश्चन, मतलब चौथे क्वेश्चन से हम शुरू करने वाले थे। दूसरे का तीसरा तो हमें करने की ज़रूरत पड़ गई थी। तो चौथा क्वेश्चन क्या है अपने पास में, निम्न रैखिक समीकरणों के युग्मों में से कौन से युग्म संगत असंगत है, यदि संगत है तो ग्राफीय विधि से हल ज्ञात कीजिए। तो पहले तो इसे अपने को चेक करना है कि ये संगत है या असंगत है। अगर संगत है तभी आपको इसे ग्राफीय विधि से हल करना है। तो हम ये पहला प्रश्न मैंने उतार लिया यहाँ पे, x + y = 5 ये समीकरण नंबर 1 है, 2x + 2y = 10 ये समीकरण नंबर 2 है। तो पहले तो हम इसे चेक करेंगे। तो A1 अपने पास में है 1, जो x के साथ में गुणांक है, कोई गुणांक हमें नज़र नहीं आ रहा, मतलब ये 1 है। B1 है तो y के साथ में कोई गुणांक नहीं है तो +1 और C1 हम यहाँ पर कर लेंगे 5। आप इसे -5 लिख सकते हैं क्योंकि अगर युगपत समीकरण का जो रूप है तो इसमें C1 इधर होता है तो बराबर में 0। तो 5 क्या है इसका पक्षांतरण होगा तो ये प्लस का इधर आके माइनस का हो जाएगा, तो ये माइनस का आप लिख सकते हैं, इसमें कोई गलती नहीं होगी। A2 है 2, B2 है 2 प्लस का और C2 हो जाएगा -10 क्योंकि यहाँ पे प्लस का है तो बराबर के इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा। अब हम करते हैं A1 बटे A2 मतलब हो जाएगा 1/2। तो 1 और 2 में किसी का भाग जाता नहीं। B1 बटे B2 बराबर B
हो जाएगा 1/2। ये दोनों बराबर हो गए, मतलब C1/C2 अपने को करने की ज़रूरत है। C1/C2 बराबर माइनस का 5 बटे माइनस का, माइनस से माइनस गया, 5 एकम 5 और 5 दूनी 10, तो ये हो गया है 1/2। तो देखो चूँकि A1/A2 बराबर है B1/B2 बराबर है C1/C2, इसलिए समीकरण युग्म संगत है। तो ये संगत है, तो इसे हमें हल करने की ज़रूरत है। अच्छा, एक बात और है कि A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2 है, तो इसकी ग्राफ ये जो रेखाएं हैं वो एक दूसरे के समपाती होगी, मतलब एक ही रेखा होगी। तो इसे हम हल करते हैं। पहले हम इसकी 2 सारणियाँ बनाएंगे, फिर इसे ग्राफ में इंगित करेंगे और फिर हमें इसके आंसर मिलेंगे। तो अब हम इसे ग्राफ की विधि से करने के लिए तैयार है। पहले हम लेंगे पहला समीकरण है अपने पास x + y बराबर 5। इसमें हम या तो x को या y को बाईं तरफ रखेंगे, बाकी के चर को हम दाईं तरफ भेज देंगे। तो x और y इसमें से आप किसी को भी बाईं तरफ रख सकते हो कि दोनों ही देखो, एक तो प्लस के भी है और बिना गुणांक वाले हैं, तो किसी को भी आप रख सकते हैं। जैसे x को इधर रखा तो 5 और प्लस का y इधर जाएगा तो माइनस का y हो जाएगा। इससे हम समीकरण नंबर 3 कहेंगे। अब देखो समीकरण 3 में y बराबर 1 रखने पर, तो देखो x बराबर 5 - 1, तो 5 में से 1 गया तो बचेगा 4। तो y बराबर जब हमने 1 रखा तो x बराबर हमारे पास आ गया है 4। इसके बाद में y बराबर 2 रखने पर, तो x बराबर 5 - 2, तो 5 में से 2 गया तो बचेगा 3। तो देखो जब हमने y बराबर 2 रखा तो x बराबर कितना हुआ 3। फिर हम करेंगे y बराबर 3 रखने पर, तो x बराबर 5 - 3, तो 5 में से 3 गया तो कितना बचेगा 2। तो जब हमने y बराबर 3 रखा तो x बराबर कितना आया 2। तो ये सारणी नंबर 1 बन चुकी है समीकरण नंबर 1 से। अब समीकरण नंबर 2 है अपने पास में 2x + 2y बराबर 10। ये है समीकरण नंबर 2। अब आप देखें कि इन दोनों में 2 कॉमन है, तो जैसे मैंने 2 को बाहर रख लिया तो 2 का भाग 2 में दिया 1 बार, 2 का भाग 2 में दिया 1 बार, अंदर रहेगा x + y बराबर 10। या हम कर सकते हैं x + y बराबर 10/2, मतलब 2 का 10वें भाग लग जाएगा, तो 2 पंजे 10। तो ये हो गया x + y बराबर 5। तो ये आप देखो समीकरण 1 के जैसा ही है ना। चूँकि समीकरण 1 के जैसा या समीकरण 2 समीकरण 1 के समान है, तो इसलिए इसके मान भी समान होंगे। तो इसलिए इसकी सारणी हम डायरेक्ट इससे ही बना देंगे, 4 1 3 2 और 2 3। अगर आप इसमें प्रत्येक के मान बनाते भी हैं तो कोई गलत नहीं है। बाकी हमने जब इसमें कॉमन लिया तो हमें पता लगा कि ये दोनों समीकरण बिल्कुल एक जैसे हैं। अब हम इसका ग्राफ भी बना, तो आपको डेफिनेटली पता है कि लाइन तो वही बनने वाली है। फिर मैं आपको करके, तो अब हम इन सारणियों को ग्राफ में इंगित करते हैं। 4 1, तो x का मान 4 और y का मान 1 लगभग यहाँ पे। इसके बाद 3 2, तो x का मान 3 और y का मान 2 लगभग यहाँ पे। फिर x का मान 2 और y का मान 3, तो ये भी सेम है, तो इसकी यही लाइन बन जाएगी। ये दोनों समीकरणों की लाइन है। अब ये दोनों समीकरण, तो फिर इसका उत्तर क्या होगा, x का उत्तर क्या होगा और y का उत्तर क्या होगा। तो देखो प्रत्येक जगह पर x का एक मान और y का एक मान अपने को मिलेगा। जहाँ पे जैसे x का मान 4 है तो y का मान 1 है 3 पर, यानी सारणी वाले मान तो है ही है ना, 2 3। तो ऐसे, तो देखो x बराबर यहाँ पर हो जाएगा जैसे 2 3 4 आदि। इसके मान ख़त्म नहीं हो रहे हैं, बहुत सारे उत्तर हैं। y का मान जैसे 1 2 3 है ना आदि। तो इनके मान ख़त्म नहीं होंगे, अनंत मान आएंगे। अनंत के अनेक मान होंगे, जो हमने शुरू में पढ़ लिया था कि जब स्थिति A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2 हो,
तो जो समीकरण युग्म है इसके अनेक हल होते हैं, मतलब x के भी बहुत सारे मान मिलेंगे और y के भी बहुत सारे मान मिलेंगे, क्योंकि दोनों लाइनें एक ही है, एक लाइन से दूसरी लाइन पूरी तरह से उसको कट कर रही है। अब हम चलते हैं आगे के। तो चौथे का दूसरा क्वेश्चन अपने पास स्टूडेंट्स, x माइनस वाई बराबर 8, ये तो पहला समीकरण है। 3x माइनस 3y बराबर 16, ये दूसरा समीकरण है। पहले हम इसका a1, तो a1 है x के साथ में 1, फिर हम लिखेंगे b1 है माइनस का 1, y के साथ में माइनस दिख रहा है, कोई गुणांक भी नज़र नहीं आ रहा, मतलब 1 है यहाँ पे। और c1 हम लिख लेंगे माइनस का 8, क्योंकि प्लस का इधर आगे माइनस का हो रहा है। ऐसे ही a2 हम लिख रहे हैं 3, b2 हम लिख रहे हैं माइनस का 3 और c2 हम लिख रहे हैं माइनस का 16। अब हम कर रहे हैं a1 बटा a2, तो ये हो जाएगा 1/3, और 1/3 में और किसी भी संख्या का भाग नहीं जाता है। फिर हम करेंगे b1/b2 माइनस का 1/-3, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया है, तो ये 1/3 यहाँ पर रह गया है। फिर हम करेंगे c1/c2, क्योंकि जब ये दोनों बराबर आ जाएगा तो हमें c1/c2 करने की ज़रूरत पड़ती है। तो हो जाएगा माइनस का 8/-16, तो माइनस से माइनस गया, 8 एकम 8 और 8 दूनी 16, तो 1/2। तो देखो चूँकि a1/a2 बराबर है b1/b2, लेकिन बराबर नहीं है c1/c2, तो यही वो स्थिति है जबकि समीकरण युग्म है संगत होते हैं, खाली एक ही स्थिति ऐसी। तो हम यहाँ लिखेंगे कि समीकरण युग्म असंगत है ना, और असंगत है तो हमें इसको हल भी नहीं करना है, तो इसको हम यहीं पे छोड़ देंगे, असंगत को हम हल नहीं करेंगे। अब हम करते हैं चौथे का तीसरा। अब हम करते हैं चौथे का तीसरा है 2x + y - 6 बराबर 0, ये समीकरण नंबर 1 है। 4x - 2y - 4 बराबर 0, ये है समीकरण नंबर 2। तो a1 है x का गुणांक यानी 2, और b1 है y के साथ में प्लस का चिन्ह नज़र आ रहा है, मतलब प्लस का 1, और c1 है माइनस का 6। ऐसे ही a2 है 4, b2 है माइनस का 2 और c2 है माइनस का 4। अब हम करते हैं a1/a2, तो हो जाएगा 2/4, मतलब 2 एकम 2 और 2 दूनी 4, तो ये हो गया है 1/2। अब हम करते हैं b1/b2, तो हो जाएगा 1/-2, मतलब ये हो जाएगा माइनस का 1/2। तो ये 1/2 है प्लस का, और ये 1/2 है माइनस का, मतलब दोनों ही अलग अलग है। तो c1/c2 करने की हमें ज़रूरत नहीं है, जब ये अलग अलग होते हैं तब। तो हम लिखेंगे कि a1/a2 बराबर नहीं है b1/b2, इसलिए समीकरण युग्म संगत है, और इसकी जो ग्राफीय रेखा है वो एक दूसरे को कट भी करेंगी। तो इसे हम हल करके देखते हैं आगे, इसके हम सारणी बनाएंगे और ग्राफ भी बनाएंगे। तो दोनों सारणियाँ हमने यहाँ पे बना रखी है। अब इसके जो मान आएंगे वो हम इसमें रखेंगे। पहले समीकरण से पहली सारणी को हम भरेंगे, तो 2x + y - 6 बराबर 0 है अपने पास में। हम क्या करेंगे, y को बाईं तरफ रख लेते हैं, बाकी सबको हम दाईं तरफ भेज दें। तो माइनस का 6 है, ये प्लस का हो जाएगा इधर जाके, और 2x जो प्लस का है ये किसका हो जाएगा इधर जाके, माइनस का। इसे हम कह देंगे समीकरण नंबर 3। अब यहाँ हम लिखेंगे कि समीकरण 3 में x बराबर 1 रखने पर, तो y बराबर 6 - 2 ब्रैकेट में 1, और 6 - 2 एकम 2, तो 6 में से 2 जाएगा तो कितना बचेगा, 4। जब हमने x बराबर रखा 1, तो y बराबर हमारे पास में आ गया है 4। ऐसे ही हम x बराबर 2 रखेंगे, x बराबर 2 रखने पर, तो देखो y बराबर हो जाएगा 6 - 2, और x की जगह पर हम लिखेंगे 2, या ये क्या हो जाएगा 6 - 2 दूनी 4, तो 6 में से 4 जाएगा तो कितना बचेगा 2। तो जब हम x बराबर यहाँ पर रख रहे हैं 2, तो y बराबर कितना आ रहा है 2। ऐसे ही हम क्या करेंगे, x बराबर 3 रख रहे हैं, x बराबर 3 रखने पर, तो देखो y बराबर 6 - 2 और ब्रैकेट में 3, तो 6 - 3 दूनी 6, तो 6 में से 6 जाएगा तो बचेगा 0। तो जब हमने x बराबर रखा 3, तो y बराबर हमारे पास में आ गया है 0। तो ये तो हो गई है सारणी नंबर 1 समीकरण नंबर 1 से। अब हम समीकरण नंबर 2 को हल करेंगे। तो 4x - 2y - 4 बराबर 0 है। ये देखो इन सब में 2 कॉमन है,
थोड़ा छोटा हम कर रहे हैं इसको समीकरण को। तो 2 कॉमन है तो ये तो हो जाएगा 2x, 2 दूनी 4, माइनस 2 का 2 में भाग गया एक बार, तो यहाँ पर रह गया खाली y, और ये हो गया माइनस का 2 और आखिरी में 0। तो 2 का भाग 0 में जाएगा तो 0 ही आएगा, तो ये हो गया 2x माइनस वाई माइनस 2 बराबर 0। लेकिन हमने इसको छोटा तो किया है, लेकिन फिर भी हम इस y को क्या है बाई तरफ नहीं रखेंगे, क्योंकि ये माइनस का है। तो जैसे टीचर तो हल करते टाइम पर फिर भी तो ध्यान रखते हैं, थोड़ा बहुत उनको तो बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस होती है इसलिए वो ठीक ही करते हैं, लेकिन ये माइनस के चक्कर में कई बार बच्चों के पास गड़बड़ हो जाती है। वैसे हम इसे हल कर सकते हैं, ये जो यहाँ का जो माइनस है वो आखिरी में हम उधर भेज सकते हैं। तो आप चाहे तो 2x को भी इधर रख सकते हैं, या माइनस के y को भी आप इधर रख सकते हैं। जैसे मैं आपको रख के दिखाऊँ माइनस के y को, तो माइनस का y हम इधर रख लेंगे, तो ये देखो माइनस का 2 इधर जाकर हो जाएगा प्लस का, और जो प्लस का 2x है ये हो जाएगा माइनस का 2x। अब हम क्या करेंगे, देखो इसमें इसको हम कह देंगे समीकरण नंबर 4। तो समीकरण 4 में जैसे x बराबर हम रखे 0 रखने पर, तो देखो माइनस वाई बराबर 2 माइनस 2 और ब्रैकेट में 0, तो 2 माइनस 2 को 0 से गुणा करेंगे तो 0, तो 2 में से 0 गया तो बचेगा 2। तो यहाँ पे माइनस का वाई है ना, तो इसको हम यहाँ से माइनस का चिन्ह हटाकर हम लाएंगे किस पे, 2 पे। तो जब हमने x बराबर क्या रखा 0, तो y बराबर हमारे पास आ गया है माइनस का 2। ऐसे हम क्या करेंगे, x बराबर 1 रखेंगे, x बराबर 1 रखने पर तो माइनस वाई बराबर 2 माइनस 2 और ब्रैकेट में 1, तो 2 माइनस प्लस माइनस और 2 एकम 2 बराबर 0। तो 0 के तो माइनस का और प्लस का कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो जब हमने x बराबर रखा 1, तो y बराबर हमारे पास आ गया है 0। ऐसे हम x बराबर 2 रख लेंगे, x बराबर 2 रखने पर तो देखो माइनस वाई बराबर 2 माइनस 2 और ब्रैकेट में 2, तो माइनस वाई बराबर क्या हो जाएगा 2 माइनस प्लस माइनस और 2 दूनी 4। तो यहाँ पे बच जाएगा देखो 2 प्लस का है और 4 माइनस का, अलग अलग चिन्हों पर हम बाकी करते हैं। 4 में से 2 गया तो 2 बचेगा, बड़ी संख्या माइनस की इसलिए माइनस, तो माइनस वाई बराबर माइनस, तो दोनों साइड में माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो y बराबर बच जाएगा 2। तो जब हमने x बराबर क्या माना 2, तो y बराबर हमारे पास में क्या आ गया है 2। अब हम इस सारणी से ग्राफ बनाएंगे। अब मैं आपको छोटी सी बात और बता दूं, अगर आप 2x को इधर रखते हो तो 2x को इधर रख लो आप, तो बराबर में ये माइनस का 2 चला जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, और माइनस का जो y है ये भी प्लस का हो जाएगा। फिर यहाँ पर आप y के बराबर मान रखोगे कुछ भी, उसको इससे प्लस करोगे, फिर 2 का भाग लगाओगे, ये हो जाएगा इसे x बराबर 2 प्लस वाई बटे 2। तो 2 का भाग आपको लगाना पड़ेगा, थोड़ी गणना जो है थोड़ी सी बढ़ जाएगी बस, बाकी गलत कुछ भी नहीं होगा। तो आप ऐसे भी इसे हल कर सकते हैं। अब हम इसे ग्राफ में रख के देखते हैं। तो अब हम तैयार हैं ग्राफ में इन मानों को रखने के लिए। वैसे अगर हम दोनों सारणियों का एक बार अध्ययन करें तो देखो ये हमें उत्तर मिल रहा है, एक x बराबर 2 y बराबर 2 x बराबर 2 y बराबर 2 दोनों में कॉमन है। तो ऐसे अगर हमें कॉमन नज़र आ जाए तो पहले हमें आंसर का पता लग जाता है, तो आप जब भी इसका ग्राफ बनाए तो ज़्यादा गड़बड़ आपके पास नहीं होगी क्योंकि आपको ऑलरेडी पता रहेगा। तो देखो पहले x बराबर 1 वहाँ पर y बराबर 4 है, तो x बराबर 1 और y बराबर 4 यहाँ पे, x बराबर 2 y बराबर 2 तो ये रहा, और 3 0, तो x बराबर 3 और y बराबर 0 यहीं पर हो जाएगा इसी लाइन पर। तो ग्राफ में जब आप बनाएंगे बिल्कुल अच्छी आपकी जो लाइन है हो जाएगी। आप यहाँ पर उस समीकरण को लिख सकते हैं जिसकी ये लाइन है, जैसे 2x प्लस वाई माइनस 6 बराबर 0। इसके बाद में दूसरी वाली सारणी x बराबर 0 y बराबर -2, x बराबर 0 y बराबर -2 ये रहा। तो y की लाइन पर x का मान 0 होता है, तो यहाँ पर खाली y का मान हमें देखने की जरूरत है। x बराबर 1 y बराबर 0, x बराबर 1 और y बराबर 0 ये है। इसके बाद है 2 2, तो 2 2 ये रहा। तो देखिए आप ये यहाँ से कट कर रही है, और यहाँ पे आप उस समीकरण को लिख सकते हैं जिसकी लाइन है 4x - 2y - 4 बराबर 0। तो देखो दोनों लाइनें कट कर रही है कहाँ पे, तो यहाँ से x अक्ष पर और y अक्ष पर आने पर अपने को पता लग रहा है कि x का मान 2 है और y का मान 2 है। तो ये इसके उत्तर है x बराबर 2 और y बराबर 2। तो इसका हमें आंसर भी
मिल चुका है। अब हम अगले प्रश्न को हल, तो अब हम कर रहे हैं चौथे का चौथा क्वेश्चन, जिसके दोनों समीकरण मैंने उतार लिए हैं। यहाँ पर a1 है अपने पास में 2, b1 है -2 और c1 है -2, a2 है 4, b2 है -4 और c2 है -5। अब हम कर रहे हैं a1 बटा a2, इसकी जांच कर रहे हैं, तो 2/4, 2 और 2 एकम 2 और 2 दूनी 4, तो ये हो गया है 1/2। b1 बटे b2 -2 बटे माइनस से माइनस कैंसिल, 2 एकम 2 और 2 दूनी 4, तो ये हो गया है 1/2, तो ये दोनों बराबर है। अब हम कर रहे हैं c1 बटे c2, तो ये है -2 बटे -5, माइनस से माइनस कैंसिल, तो ये हो गया है 2/5। तो a1 बटा a2 और b1 बटा b2 तो बराबर, लेकिन c1 बटे c2 अलग है, तो इसलिए ये स्थिति है। a1 बटे a2 बराबर है b1 बटे b2, लेकिन बराबर नहीं है c1 बटे c2, तो इसलिए समीकरण युग्म असंगत है, और ये असंगत है, तो इसलिए हमें इसे हल भी नहीं करना है। अब हम करते हैं पांचवा क्वेश्चन। तो पांचवा क्वेश्चन स्टूडेंट्स, एक आयताकार बाग है जिसकी लंबाई जो है वो चौड़ाई से 4 मीटर ज़्यादा है और इसका अर्ध परिमाप है 36 मीटर। तो इसकी विमाएँ मतलब इसकी भुजाएं, मतलब कि लंबाई और चौड़ाई कितनी होगी। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, माना बाग की लंबाई बराबर का मान लेते हैं x मीटर और चौड़ाई हम मान लेते हैं y मीटर। तो देखो शर्त एक से तो शर्त एक क्या है अपने पास में कि लंबाई जो है यानी कि x वो चौड़ाई से यानी y से 4 ज़्यादा है, तो ये तो हो गया समीकरण नंबर 1। अब शर्त 2 से दूसरा समीकरण बनेगा। तो शर्त 2 क्या है, अर्ध परिमाप। तो देखो आयत का जो परिमाप है, आयत का परिमाप ये होता है 2 ब्रैकेट में लंबाई प्लस चौड़ाई, तो ये पूरा परिमाप। अब आधा करने का क्या मतलब है कि आप 2 का भाग लगा दो, 2 का भाग लगाओ, 2 का भाग लगाने पर 2 से 2 कट जाए तो लंबाई प्लस चौड़ाई मतलब हो जाएगा अर्ध परिमाप। तो यहाँ पर हम लिखेंगे कि चूंकि लंबाई प्लस चौड़ाई बराबर हो जाएगा आयत का अर्ध परिमाप, तो इसलिए लंबाई मतलब x और चौड़ाई मतलब y बराबर हो जाएगा 36। तो ये है समीकरण नंबर 2। दोनों समीकरण अपने पास में आ चुके हैं। अब हम इनसे इनकी सारणी बनाएंगे। सारणी नंबर 1 x y 3 मान हम ले लेंगे, दूसरे में x और y, इसके भी हम 3 मान ले लेंगे। तो पहला समीकरण अपने पास में x बराबर y प्लस 4, तो ये पहला समीकरण है। इसमें हम क्या करेंगे, y की जगह पर मान रखेंगे y बराबर 0 रखने पर, तो x बराबर 0 प्लस 4, तो 0 में 4 को जोड़ेंगे तो 4। तो जब हमने y बराबर लिया 0 तो x बराबर आ गया है 4, y बराबर 1 रखने पर, तो x बराबर 1 प्लस 4 और 4 और 1 5। तो जब हमने y बराबर रखा 1 तो x बराबर आ गया है 5। तो अब हम रख रहे हैं y बराबर 2 रखने पर, तो x बराबर 2 प्लस 4 मतलब 6। तो जब हमने y बराबर 2 रखा तो x बराबर हो गया है 6। अब हम लेते हैं समीकरण नंबर 2 को, जो है अपने पास में x प्लस वाई बराबर है 36। तो भाई इसमें हम क्या करेंगे, या तो x को या y को बाईं तरफ रख लेंगे, तो हम x को बाईं तरफ रख रहे हैं तो y को हम ले जाते हैं दाईं तरफ। इसे अपन बोल देंगे समीकरण नंबर 3। तो समीकरण नंबर 3 में y बराबर, तो देखो अगर 36 के हिसाब से हम y का मान 1 2 3 रखें तो x का मान बहुत बड़ा हो जाएगा। तो लगभग ऐसा मान रखें कि जिससे इन दोनों के जो मान है वो आसपास के है। तो 36 का आधा लगभग होता है 18। तो हम यहाँ पर 16 17 18 या 17 18 19 ले लेते हैं। तो जैसे y बराबर 17
रखने पर। तो देखो x बराबर 36 माइनस 17, तो 36 में से 17 जाएगा तो कितना बच जाएगा भाई? 18 जाएगा, तो 18 बचता है, तो 17 जाएगा तो 19 बचेगा, तो कितना आया? 19। तो y बराबर 17 रखने पर x बराबर आ रहा है 19। ऐसे ही हम क्या करेंगे, y बराबर 18 रख लेते हैं, y बराबर 18 रखने पर। तो देखो x बराबर 36 माइनस 18, तो 36 में से 18 जाएगा तो 18 बचेगा। तो जब हम y बराबर रख रहे हैं 18 तो x बराबर कितना आएगा? 18। ऐसे ही हम क्या करते हैं, y बराबर 19 रखने पर, तो x बराबर 36 माइनस 19, तो 36 में से 19 जाएगा तो बचेगा भाई 17। तो जब हमने y बराबर रखा 19 तो x बराबर आ गया है 17। तो मान बड़े बड़े हैं लेकिन हमें इसे हल करना है, तो ग्राफ में अब हम इसे अंकित करके देखते हैं। तो अब हम तैयार है ग्राफ में इनके मानों को रखने के लिए। तो आप ये देखो मैंने ग्राफ में क्या किया है, y अक्ष है इसे काफ़ी मैंने इधर खींच दिया है, और x अक्ष है मैंने उसको काफ़ी नीचे की तरफ खींच लिया है। क्यों? क्योंकि इसमें सारे ही प्लस के मान हैं और बड़े बड़े मान है, माइनस के मान नहीं। तो माइनस की तरफ वाले जो इसके जो पार्ट है उनको ज़्यादा बढ़ाने की ज़रूरत हमें नहीं है। तो ये वाला चतुर्थांश जो है इसके, तो इनको हमें बढ़ाने की ज़रूरत नहीं थी, इसलिए मैंने y अक्ष को इधर खींच लिया और x को नीचे। अब हम देखते हैं पहली सारणी में x बराबर 4 y बराबर 0, तो x बराबर 4 यहाँ पर है, y बराबर 0 भी यहाँ पर ही है। फिर है 5 1, तो 4 और 6 के बीच में हो जाएगा 5, और 2 और 0 के बीच में हो जाएगा 1, तो ये हो गया है 5 1। इसके बाद है 6 2, तो 6 और 2 लगभग यहाँ पे, और इस लाइन को हम बिल्कुल सीधा स्केल से मिलाते हुए और आगे तक हम इसे ले जाएंगे। और ये पहला जो समीकरण था उसकी लाइन है। इसके बाद में दूसरी जो सारणी है इसमें 19 17, x का मान 19 और y का मान 17 लगभग यहाँ पर, और 19 और 17 लगभग यहाँ पे ग्राफ में आपके बिल्कुल ठीक बनेगा। ये 18 18, तो 18 और 18 इससे थोड़ा ऊपर, और 17 19 17 और इससे थोड़ा सा ऊपर जाएंगे, और इसको हम मिला देंगे। तो ये दोनों लाइनें एक दूसरे को कट कर रही है। इसका हम x अक्ष पर भी मान देखते हैं और y अक्ष पर भी हम इसका मान देखते हैं। तो x अक्ष पर अपने को मिल रहा है 20 और y पर मिल रहा है अपने को 16। तो ये तो क्या है, इसकी हो गई है लंबाई, और ये इसकी हो गई है चौड़ाई। तो स्टूडेंट्स जब आप ग्राफ में बनाएंगे बिल्कुल एग्जैक्ट आपको जो इसके आंसर है बिल्कुल एग्जैक्ट मिलेंगे। और स्टूडेंट्स आज के लिए इतना ही, अगले क्वेश्चंस हम अगले वीडियो में सोल्व करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, और आप मुझसे ऐसे ही जुड़े रहे। वीडियो को आपने एंड तक देखा है इसलिए आपको बहुत बहुत मैं आपका आभारी हूँ। धन्यवाद। जय हिंद जय भारत।